मैं एडवोकेट इमरान अहमद मकराना विधानसभा क्षेत्र की 36 कौमों से इस वीडियो पैगाम के जरिए रूबरू हुआ हूं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के वीडियो पैगाम में मेरा आपसे यही कहना है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे प्रचार और आगे बढ़ेगा, हर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर हावी होने का, हर एक कैंडिडेट उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार पर हावी होने की कोशिश करेंगे। आपके सामने अब क्या विकल्प रह जाता है? किस प्रकार से आप इस प्रेशर को झेलेंगे, किस प्रकार से आप अपनी विचारधारा को तय करेंगे और किस प्रकार से आप 25 नवंबर तक अपने मिशन पे, अपने विजन पे, अपने वोट देने के फैसले पर अड़िग रहेंगे। तो ये अभी होमवर्क का टाइम है। ये जो 14 दिन का समय अभी बीच में रहा है, ये आपको होमवर्क करने का समय है कि आप ये देखें कि हमारे लिए कौन सा नेता ऐसा होगा जो आने वाले 5 साल में मकराना का विकास करे, विधानसभा क्षेत्र को आगे लेकर जाए। और पिछला जो हमारा 20-30 साल का जो समय गया है, ये 30 सालों का जो टाइम पिछला हमारा गया है, आने वाला हमारा समय ऐसा बेहतरीन हो कि पिछले वाले समय को भी वो कवर कर सके। इसलिए अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार के नेता को अपना रहनुमा चुने, किस प्रकार के नेता को इस मकराना विधानसभा क्षेत्र की कमान सौंपे। नेता हमारा कैसा होना चाहिए? क्योंकि आने वाले 5 साल बहुत लंबा समय है। 5 साल तक जिसको भी आप विजय बनाएंगे, वो नेता यहाँ पर 5 साल तक आपकी रहनुमाई करेगा। तो हमें क्या देखना है, हमें किस प्रकार के नेता को चुनना है? हमारा नेता वो होना चाहिए जो आवाम की बात करे, जो जनता की बात करे, जो जनता के लिए रात दिन सोचता हो, रात दिन उठते बैठते सोते जागते जनता के हित में लगा रहता हो। चाहे वो जनता की भलाई के काम हो, चाहे वो जन कल्याण के काम हो, चाहे वो कोई इंडिविजुअल लेवल के काम हो, चाहे विस्तृत लेवल के काम हो, यानी रात दिन वो जनता की भलाई में लगा रहे और अपनी महज से आजाद हो। लीडर वो नहीं होता जो अपनी महज में रहता हो, लीडर वो होता जो अपनी महज से आजाद होता हो। लीडर का लीडरशिप की क्वालिटी है कि वो लोगों को तकसीम नहीं करते, लोगों को बांटते नहीं है। लीडर वो होता है जो लोगों को यूनाइटेड करता है, जो लोगों को एक करता है। तो हमें ऐसे लीडर को चुनना है जो यूनाइटेड करे, लोगों को एक रखे, जो धर्म से ऊपर हो, जो जाति से ऊपर हो, जो अक्रम की बात करता हो, जो मकराना विधानसभा क्षेत्र की बात करता हो, जो पूरे मकराना को साथ लेकर चलता हो। हमें ऐसे कैंडिडेट को वोट करना है। हमें ऐसे कैंडिडेट को वोट करना है जो आम इंसान को आगे लेकर आता हो। चाहे वो चेयरमैनशिप का चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, चाहे वो पंच का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो। किसी भी इदारे में, किसी भी नगर निकाय में, चाहे वो पंचायत क्षेत्र का हो, चाहे वो पालिका क्षेत्र का हो, चाहे वो परिषद क्षेत्र का हो, किसी भी नगर निकाय इकाई में अपने लोगों की बजाय वो आम इंसानों को आगे बढ़ाता हो, आम इंसानों को आगे बढ़ने की पैरवी करता हो। चाहे वो गांव में हो, ढाणी में, कहीं भी हो, चाहे वो शहर में हो, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो। न ढाणी के साथ भेदभाव हो, न गांव के साथ भेदभाव हो, न सिटी के साथ भेदभाव हो। जो एक नजरिए से पूरे मकराना विधानसभा क्षेत्र की सोचता हो। इसलिए इन 14 दिनों के अंदर हमें यह देखना है कि इन सभी जो कैंडिडेट खड़े हो रखे हैं, जो उम्मीदवार खड़े हो रखे हैं, इन उम्मीदवारों में से मकराना विधानसभा क्षेत्र के लिए कौन सा उम्मीदवार जो है वो परफेक्ट होगा, ताकि आने वाले 5 साल में हमारे विकास के लिए बात हो, हमारे आगे बढ़ने के लिए बात हो। चाहे वो इंसानियत के रूप में हो, चाहे वो भाईचारगी के रूप में हो, चाहे वो व्यापारिक रूप में हो, चाहे वो अखलाकियत रूप में हो। इसलिए हमें इस प्रकार के लीडर को आजमाना है, इस प्रकार के लीडर पे भरोसा करना है जो हमारे रोजगार को ध्यान दे, जो हमारे रोजगार को आगे बढ़ाए, जो मकराना के जो खाने हैं, उनके जो मसले हैं, उनको सोल्व करने की दिशा में रात दिन सोचे, रात दिन लगा रहे और रात दिन उसकी तरफ भागता रहे। तो हमारे सामने 2 कैंडिडेट है, कांग्रेस और बीजेपी के। इसके अलावा और भी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके कैंडिडेट भी है, कुछ जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट भी है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको किससे वोट करना है, लेकिन वोट आपको उसी को करना है जो आपके लिए सोचे, आपके लिए विचारे। गांव में, ढाणी में, शहर में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं करता हो, इंसानों की बात करता हो, जो धर्म की बात नहीं करे,
जो इंसान की बात करे, जो क्षेत्र की बात नहीं करे, जो यूनाइटेड रखे, ऐसे इंसान को हमें आगे लेकर आना है। इसलिए अभी ये 14 दिन का समय है, इसमें अच्छा होमवर्क करें, नेताओं को परखे, नेताओं से सवाल करें, उनसे सवाल पूछे कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप क्या हमारे लिए, हमारे क्षेत्र में क्या हमारे लोगों को आगे बढ़ाएंगे, क्या हमारे क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, नगर परिषद क्षेत्र में या पंचायत क्षेत्र में, सरपंच के चुनाव में, पंच के चुनाव में, प्रधान के चुनाव में, परिषद के जो पार्षद के चुनाव में, क्या आप अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे या आम इंसान को उठा के उसको लीडर बना देंगे। नेता वो होता है जो किसी भी इंसान को ऊपर उठा के नेता बनाता हो। जो लीडरशिप क्वालिटी है वो ये होती है कि आप अपने नीचे लीडर पैदा करें ताकि समाज में लीडरशिप की कमी नहीं रहे। एक लीडर चला जाए तो दूसरा लीडर उसकी जगह को भर सकता हो। लेकिन अगर लीडरशिप क्वालिटी अगर ये डेवलप नहीं होती है तो समाज को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इन 14 दिनों में आप हर एक कैंडिडेट को आजमाएं, हर एक कैंडिडेट को देखें, परखें और फिर विचारें, सोचें, अपनी जात से बाहर निकले, अपने धर्म से बाहर निकले, अपने धर्म से बाहर निकल के, जात से बाहर निकल के एक इंसान के रूप में वोट करें कि हाँ, ये हमारे यहाँ 5 साल तक शांति रख पाएगा, ये हमारे यहाँ 5 साल तक विकास की बात करेगा, ये हमारे यहाँ 5 साल तक आम इंसान को ऊपर उठाने की बात करेगा। तो इसलिए हमें ऐसा रहनुमा चाहिए जो हमारे क्षेत्र के एक छोटे से मतदाता का भी ध्यान रखे, बड़े का भी ध्यान रखे, छोटे का भी ध्यान रखे, गरीब का भी ध्यान रखे, अमीर का भी ध्यान रखे, हर एक वर्ग के मतदाता का ध्यान रखे। तभी सही मायनों में हमारा वो रहबर बन पाएगा, वरना जीत तो कोई भी जाएगा, आने वाले 5 साल में फिर वही बात होगी कि हाँ, हमारा पिछला फैसला गलत साबित हुआ। तो इसलिए हम पिछले 30 सालों का जो इतिहास उठा के देखो, जिसमें कई पार्टियां जीती है, लेकिन मकराना को क्या मिला? मकराना को अभी उतना विकास नहीं मिल पाया है जितने विकास का यह अधिकारी है। इसलिए हमें अब सवाल करना चाहिए अपने उम्मीदवारों से कि आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, जीतने के बाद आप क्या करेंगे। तो उनसे पूछे, आप उनसे परखें उनको, और परखने के बाद में ऐसा लीडर चुने जो अपनी महज से आजाद हो, अपने आप से आजाद हो और वो नागरिकों को आगे बढ़ाने की बात करता हो। चाहे वो ढाणी का हो, गांव का हो, शहर का हो, कस्बे का हो, कहीं का भी बंदा रहने वाला हो, उसको वो आगे बढ़ाए। अगर उसमें थोड़ा सा भी पोटेंशियल है तो वो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। शुक्रिया।